नमस्कार, मैं ऋतिक झा। आप लोग देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं मधुबनी जिला के वाटसन हाई स्कूल के क्लासरूम में। आप हमारे पीछे बैनर देख रहे होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 जो मधुबनी वन विभाग के द्वारा ये आयोजन किया गया है। यहाँ पर तमाम लोग देख रहे होंगे जो मधुबनी वन विभाग के साथ साथ और तमाम सारे बच्चे लोग भी मौजूद हैं जो विजुअल के माध्यम से डिस्प्ले पर आप लोग देख रहे होंगे। आइए इन लोगों से जानेंगे जो क्या सोचकर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मना रहे हैं और बच्चों सबको क्या प्रेरित कर रहे हैं। इस दिवस के तौर पर बच्चों सबको क्या समझाया जा रहा है और क्या जानकारी समाज के तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे समाज में देना चाहते हैं। हम विशेष इस जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है उसका जानकारी मैडम है हमारे साथ मौजूद, सर लोग भी हैं, सबसे लेंगे और आप लोगों के बीच साझा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जितने भी तरह के जीव जंतु हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म है हमारे पृथ्वी पर, उनका संरक्षण करें, ताकि अगर ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर अंततः मानव जाति का भी विनाश निश्चित ही है। तो पृथ्वी का संरक्षण, उसके पे जितने लाइफ फॉर्म है उनका संरक्षण, वाटर का संरक्षण और पेड़ पौधों का संरक्षण बहुत ही अनिवार्य है। इसी थीम के साथ इस बार का जो थीम है वो है हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस थीम के साथ हम इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप जनता को और मधुबनी वासी को क्या संदेश देना चाहते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के तौर पर? मिथिला तो माता सीता की जनकपुर की जो धरती है वो बहुत ही मतलब ऐश्वर्य की धरती है। यहाँ पेड़ पौधों का संरक्षण बहुत ही अनिवार्य है। तो हम मिथिला वासियों से कह रहे हैं कि मतलब बिना किसी काम के पेड़ पौधों का कटिंग न करें, अवैध पातन को रोकने में हमारी सहायता करें। और आज जो इस कार्यक्रम में क्या क्या आयोजन किया गया है, बच्चों सबको क्या सब सिखाया जा रहा है? इस कार्यक्रम में जैव विविधता थीम पे बच्चों से हम लोग पेंटिंग करवा रहे हैं। इसमें हमने स्पीच भी रखा है बच्चों का और एसे का कंपटीशन रखा है और कुछ हमारे बीएमसी के सदस्य आए हुए हैं। बीएमसी जो है वो बायो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का एक लोकल लेवल कमेटी है जो ये लोग जैव विविधता के संरक्षण में हमारी सहायता करते हैं। तो इसमें भी कुछ मेंबर्स हमारे आए हुए हैं और ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं ताकि जैव विविधता के संरक्षण हेतु जागरूकता हम लोग बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस ज़मीन पर जो है ना, ये जीव के लिए, इंसानों के लिए जितने भी जानदार हैं उसके जीवित रहने के लिए सबसे बेसी ज़रूरी है कि पेड़ पौधों का संरक्षण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी दुनिया में या ज़मीन पर देख रहे होंगे पेड़ पौधे कट रहे हैं जिसकी वजह से जो पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत करना ज़रूरी है। तमाम मधुबनी में और गाँव सब में देखते होंगे जो जितना भी पेड़ है अधिक से अधिक संख्या में काटा जा रहा है। तो पेड़ पर ध्यान नहीं दे रहा, पेड़ लगाने पर नहीं, काटने पर ज़्यादा फोकस गाँव के लोगों को रहता है। तो उन लोगों को क्या संदेश देना है? उन लोगों के लिए संदेश ये है कि जितना कम से कम इसका इस्तेमाल किया जाए वो इसके लिए बेहतर है। अगर इस तरह नहीं किया जाता, पेड़ पौधे को नहीं बचाया जाता है तो आने वाली घड़ी हमारी नस्लों के लिए बहुत कठिन घड़ी होगी और इस ज़मीन पर रहना बहुत मुश्किल और दोभर हो जाएगा। इसलिए उन लोगों से हमारा यही निवेदन है कि पेड़ पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। साल में हर घर का हर फर्द एक पेड़ 2 पेड़ ज़रूर लगाएं। आप जो बच्चों के बीच यह कार्यक्रम का आयोजन किए हैं तो बच्चों देश का भविष्य है, तो बच्चों सबके बीच क्या आप लोग जानकारी दे रहे हैं जो पेड़ लगाने के विषय में? इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को भी इसी बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो पेड़ पौधा लगाएं, अपने घरों में भी जाकर इसकी जानकारी दें और इसके महत्व को वो बताएं। इसलिए बच्चों के दरमियान ये प्रतियोगिता कराया गया है विभिन्न माध्यमों से ताकि बच्चे जागरूक हों। आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मैं उज़ैर अहमद वाटसन +2 स्कूल का उर्दू का टीचर हूँ। मैं सतीश कुमार वाटसन स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। सर, आज जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है और देख सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बाकी सालों पिछले 10 वर्षों की तुलना में अब के दिन में बहुत ज़्यादा है। तो इस विषय में क्या संदेश देना चाहिए? इसी टॉपिक का मुख्य उद्देश्य आज का यही है, जैव विविधता दिवस। और जो भी प्रकृति के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है,
अभी जो वर्तमान पीढ़ी है उनका सदुपयोग करें और आगे के पीढ़ी के लिए भी पर्यावरण को, धरती को सुरक्षित बचा के रखें, जो आने वाले पीढ़ी भी बढ़िया से पानी जल का उपयोग कर सकें, सांस अच्छी वायु का सांस ले सकें। पेड़ पौधा रहेगा तभी वर्षा हो सकती है, नदी नाले रहेंगे तभी जल की स्रोत बनी रहेगी। इसी सब के उद्देश्य से आज का जैव विविधता दिवस पर में यह कार्यक्रम स्कूल में वन विभाग के द्वारा किया गया है। आप प्रधानाचार्य होने के नाते जिलावासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिलेवासी को, ये पूरे राज्य या पूरे देशवासी को, सभी मनुष्य को संदेश यही देना चाहूँगा जो पर्यावरण को संरक्षित करें। यथासंभव जितने भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमको सामग्री है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, सबको संरक्षित करें और अपने लिए भी उपयोग करें और आने वाले जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी सुरक्षित रखें। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह, वाटसन +2 अंग्रेजी का +2 का शिक्षक हूँ और वाइस प्रिंसिपल भी यहाँ हूँ। आज जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन किया गया और बच्चों के बीच आप लोग इतना अच्छा जानकारी परोस रहे हैं, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए खुशी की बात है कि आज ये जैव विविधता दिवस हम मना रहे हैं और इसका महत्व तो सब जानते हैं और बच्चों को बारंबार हम बताने की प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाना मानवीय सबसे उत्कृष्ट कार्य है। पेड़ पौधे के बिना हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है, वायुमंडल का संतुलन बिगड़ रहा है, वातावरण असंतुलित हो जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, मानवीय संकट उत्पन्न हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। तो मानव जीवन और समस्त जीव जंतु का अस्तित्व खतरे में है और ये बात भली भांति हम समझाते हैं। क्लास में भी बच्चों के साथ हमेशा संगोष्ठी करते हैं, बताते हैं। हमारे शिक्षक भी हमारे साथ कई बार इस विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं और बहुत सारी बातें बच्चों को अवगत हो चुका है और वो जागरूक हैं। और हम हमेशा समझाए कि देखो, पेड़ तो हमारे संतान, एक पेड़ हमारे 100 संतान के बराबर होते हैं, क्योंकि पेड़ हमें सिर्फ फल फूल और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ही प्रदान नहीं करते, बल्कि ये वातावरण को शुद्ध बनाने में, संतुलन बनाने में सबसे ज्यादा मददगार है। तो सृष्टि का आधार ही पेड़ पौधा है। ऋषि मुनि से लेकर के जितने भी वैज्ञानिक हैं, सब कुछ पेड़ पौधे पर ही आश्रित रहे हैं और प्रकृति के गोद में ही सब कुछ संभव हो पाया है। विज्ञान और धर्म दोनों ही एक साथ चल रहा है और दोनों का जो आधार है, मूलभूत संरचना है, वो पेड़ पौधा और फल फूल से ही होता है। तो पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं रहेगी, जीवन का संचार रुक जाएगा, प्रकृति का सारा क्रियाकलाप बिगड़ जाएगा, फिर सृष्टि चक्री रुक जाएगा। हम चलेंगे कैसे, हम बढ़ेंगे कैसे और आगे आने वाली भावी पीढ़ी को हम सौगात क्या देंगे? जीवन सब खतरे में पड़ जाएगा। ये बात मैं मैसेज देना चाहता हूँ और हमारे बच्चे भली भांति समझते हैं और हमें खुशी हो रही है कि इस बात को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वाटसन स्कूल के शिक्षक होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग पूरा फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी का सहयोग किए हैं और भविष्य में भी इस तरह का जो भी कार्यक्रम आयोजन होगा, हम पूरे तन मन से जोश खरोश के साथ वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरह का जो संदेश है लोगों को जागरूक करने में मदद मिलती है, वो हमारे द्वारा ये हो रहा है और हमारे वाटसन परिवार के साथ ये जो आज का आयोजन है वो काफ़ी लाभप्रद होगा। ये संदेश जाएगा जनता तक, तो मैं समझता हूँ जनता के लिए भी जनता भी जागरूक होंगे और ये काफ़ी असरदार और फलीभूत होने वाला कार्यक्रम है। धन्यवाद। धन्यवाद।